हम्म। तो चलिए आज नजर डालते हैं फलोदी पर। हम्म। नाम सुनते ही शायद दिमाग में भारत की सबसे गर्म जगह आती होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, वो रिकॉर्ड तो है ही। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि फलोदी सिर्फ तापमान के रिकॉर्ड तोड़ने वाली जगह से कहीं ज्यादा है। आज हम इसी जानकारी में से कुछ खास बातें निकालने वाले हैं। बिल्कुल। सबसे ताजा बात तो यही है कि अगस्त 2023 में ये एक नया जिला बन गया। मतलब जोधपुर और जैसलमेर की कुछ तहसीलों को मिलाकर बनाया गया इसे। अच्छा, बिल्कुल नया जिला। हाँ, पर जिला भले ही नया हो, इसकी कहानी काफी पुरानी है। कहते हैं 1515 ईस्वी में श्री सिंधु कल्ला ने इसे बसाया था। तब इसका नाम शायद फल वृद्धि का था। फल वृद्धि का मतलब फलों में वृद्धि। हम्म। दिलचस्प नाम है। हाँ, कुछ ऐसे ही मतलब निकलता है। बाद में फलोदी हो गया। फल वृद्धि का से फलोदी, और इसे नमक नगरी यानी सॉल्ट सिटी भी कहते हैं। मतलब यहाँ की जमीन में कुछ खास है। हाँ, नमक उत्पादन यहाँ बहुत होता है। थार रेगिस्तान का हिस्सा है ये। कोई बड़ी नदी तो है नहीं यार। नदी नहीं, रेगिस्तान में। हाँ, नदी नहीं है, पर बाप और फलोदी जैसी खारे पानी की झीलें हैं। हाँ, नमक वहीं से आता है काफी हद तक। बिल्कुल। अच्छा, खारे पानी की झीलें। हम्म। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका नक्शा कुछ कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखता है। ये सच है क्या? हाँ, ये बात भी कही जाती है। मतलब नक्शा देखेंगे तो थोड़ी बहुत बनावट वैसी लगती है। ये तो खैर एक मजेदार बात है। ये तो काफी अनोखी बात है। हाँ। भौगोलिक रूप से एक और बात देखें तो ये पाकिस्तान सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। करीब 30 किलोमीटर्स। ओह, तो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हुआ। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो नमक तो है ही, सदियों से है। लेकिन अब इसकी एक बड़ी पहचान और शायद भविष्य की पहचान सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, हाँ, मैंने भाड़ला सोलर पार्क का नाम सुना है, वो यही है? हाँ बिल्कुल। भड़ला सोलर पार्क, जो देश के सबसे बड़े सोलर पार्कों में गिना जाता है, वो यहीं फालूदी में है। अच्छा, तो मतलब रेगिस्तान की वो भीषण गर्मी और खाली जमीन जो एक तरह से चुनौती लगती है, हाँ। उससे फालोदी ने सौर ऊर्जा बनाने के अवसर में बदल दिया। ये तो कमाल का नजरिया है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों को भी विकास के इंजन में बदला जा सकता है। भड़ला पार्क वाकई में एक मिसाल है रेगिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल। लेकिन आज की इस आधुनिक पहचान के साथ साथ, जैसा मैंने कहा, यहाँ का इतिहास और संस्कृति भी बहुत गहरी है। हाँ, जैसे कि फालोदी का किला, मैंने सुना है राव नारा ने इसे बनवाना शुरू किया और राव हमीर ने पूरा किया था। हाँ, ये जानकारी सही है। किला मौजूद है और यहीं एक महत्वपूर्ण लड़ाई भी हुई थी। लड़ाई? कौन सी? 1563 में लोहावट का युद्ध। ये मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव, उनके बेटों उदय सिंह और राव चंद्रसेन के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष था। और सिर्फ किले और युद्ध ही नहीं, यहाँ लोक देवताओं की भी गहरी जड़ें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ की संस्कृति के लिए। लोक देवता? जैसे कौन? मुझे लगता है ये पहलू किसी जगह की आत्मा को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल सही। जैसे लोक देवता पाबूजी, जिनका जन्मस्थान कोलूमंड फालोदी में ही माना जाता है, और कोलू गांव में उनका एक पैनोरामा भी है। पैनोरामा मतलब उनके जीवन का चित्रण? हाँ, उनके जीवन को दर्शाने वाला एक विस्तृत चित्रण। फिर करणी माता, उनका जन्मस्थान सुवाब गांव भी यही है। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य पूजा स्थल बेंगटी गांव में है, जहां उनकी गाड़ी की पूजा होती है। गाड़ी की पूजा, ये तो अनोखी बात है। हाँ, ये उनकी विशेषता है। और मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापिड़ी में, ये सब स्थानीय आस्था और संस्कृति के बड़े केंद्र हैं। वाह, किले, युद्ध, लोक देवता, और एक और चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा था हमारे जानकारी में, खींचण गांव। ये कुरजम पक्षियों यानी डेमोजेल क्रेन्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है ना? हाँ, खींचन की कहानी तो अद्भुत है। हर साल सर्दियों में हजारों की संख्या में ये प्रवासी पक्षी कुरजा साइबेरिया और मंगोलिया जैसे ठंडे इलाकों से उड़कर यहाँ आते हैं। हजारों पक्षी हर साल? हाँ, हजारों। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि गांव के लोग दशकों से इनके लिए दाने पानी का इंतजाम करते आ रहे हैं। ये इंसान और पक्षी के बीच सह अस्तित्व का एक अनूठा, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। ये तो सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, और खींचन में ही लटियाल माता का मंदिर भी है और एक पुरानी फलोदी मस्जिद भी है। ये यहाँ की मिलीजुली संस्कृति को भी दिखाता है। तो अगर हम सार निकालें तो फलोदी सिर्फ गर्मी या नमक के लिए नहीं जाना जाता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास की गूंज है, लोक आस्था रची बसी हुई है, आधुनिक सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और हजारों मील दूर से आने वाले खूबसूरत पक्षियों का घर भी है।
नया जिला जरूर है, पर इसकी पहचान बहुत पुरानी और कई रंगों वाली है। बिल्कुल सही कहा। इन सारी जानकारियों से यही मुख्य बातें उभरती हैं। फालोदी एक नया जिला है जिसकी पहचान इसकी खास भौगोलिक स्थिति से है, मतलब थार रेगिस्तान, अत्यधिक गर्मी, वो ऑस्ट्रेलिया जैसा नक्शा वाली बात। हाँ, फिर इसकी आर्थिक ताकत है नमक और खासकर विशाल भड़ला सोलर पार्क। इसकी ऐतिहासिक विरासत है किला, लोहावाट युद्ध, लोक देवताओं से जुड़े स्थल। और अनोखे पर्यटन स्थल भी हैं जिनमें मुख्य रूप से खींचन पक्षी गांव आता है। ये जानकारी उन सब के लिए बहुत काम की है जो भारत के कम चर्चित लेकिन अहम हिस्सों को जानना और समझना चाहते हैं। फालूदी ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी जिंदगी, उद्योग और संस्कृति सब कुछ फल फूल सकता है। कैसे परंपरा और आधुनिकता जैसे लोक आस्था और सौर ऊर्जा एक साथ कदम मिला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक विचार शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ, बताइए। कि क्या फालोदी का ये जो सौर ऊर्जा मॉडल है, खासकर भड़ला पार्क की सफलता, ये दुनिया के दूसरे रेगिस्तानी इलाकों के लिए एक टिकाऊ विकास का रास्ता दिखा सकता है? जहां पानी की कमी हो, धूप की अधिकता हो, वहां ऊर्जा कैसे पैदा की जाए और अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। शायद फालोदी इसका एक उभरता हुआ जवाब दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।